सना होटल से दिल्ली तक पहुंचे ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज नौजवानों ने जो सना होटल के पास और टीपू चौक के पास हमारे जनाब मोहसिन साहब और इनकी टीम ने ये आज जो प्रोटेस्ट का इन्होंने जो ऐलान किया और बिल्कुल परमिशन के साथ। और आप याद रखिएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान वो है जो भी काम करता है पहले वो परमिशन लेता है। हम बिगर परमिशन के कोई काम नहीं करते, बल्कि हम पर ये इल्ज़ाम है, लेकिन हम इस इल्ज़ाम को रद्द करते। हम कोई भी काम बगैर परमिशन के नहीं करते, बल्कि हम हिंदुस्तान के कानून पर और हिंदुस्तान के आइन पर होकर हम ये काम करते हैं। और आपको एक ये बात बताऊं कि हिंदुस्तान के कानून पर जितना मुसलमान अमल करता है, मैं समझता हूँ कोई और अमल नहीं करता, क्योंकि हर वक्त हम हिंदुस्तान के कानून को सामने रखते हैं। एक हाथ में अगर हम कुरान को रखते हैं तो दूसरे हाथ में हम हिंदुस्तान के कानून को रखते हैं, संविधान को रखते हैं। ये हमारा ईमान है। तो आप याद रखिएगा कि जैसा कि आपको मालूम है कि कानपुर में जो सानिया जो पेश आया है, कानपुर में जो वाक़या पेश आया, ये लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ इतने दिनों से ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखियां कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे। और ये समझ रहे थे कि जब भी हम हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो ये लोग एहतिजाज करेंगे, ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हम नामे मोहम्मद पर अगर हम कुछ करेंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। ये लोग ये समझ रहे थे। ये नादान है, याद रखिएगा। हम हुजूर के ऐसे दीवाने हैं, हम हुजूर की जात पर भी कुर्बान है, हुजूर के नाम पर भी हम कुर्बान है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। आप जो है तकबीर इतनी बुलंद करे, सना होटल से दिल्ली तक पहुंचे ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और एक बात ये बताना चाहूंगा कि ये लोग समझ रहे हैं कि 25 लोगों पर एफआईआर करके 25 लोगों को जेल में डालकर ये समझ रहे हैं कि हम पूरे मुसलमानों को डराएंगे, हम पूरे मुसलमानों को धमकाएंगे। याद रखिएगा कि हम वो मुसलमान हैं। 25 करोड़ लोगों को भी अगर आप जेल में डालेंगे नामे मोहम्मद के लिए, हम तमाम लोग नामे मोहम्मद पर हम 25 करोड़ जेल में जाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारे पास उतने जेल नहीं है जो हमें भर सके। बिल्कुल, पहले जेल का इंतजाम करे, उसके बाद हमारा इंतजाम करे। और याद रखिएगा कि हम जिस बाप के जरिए पैदा हुए हैं, जिस माँ के शिकम से हम पैदा हुए, यकीनन हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा हम माँ बाप का एहतराम बाद में करते हैं, मुस्तफा पर कुर्बान हम पहले। हमारे जिस तरीके से कानपुर में जो नौजवान अपनी मोहब्बत का इजहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। इस ज़िमन में पूरे हिंदुस्तान भर में एहतजाजात दर्ज किए गए। अब अफसोस की बात यह है कि कर्नाटक की हुकूमत के अंदर आने वाला ये पुलिस डिपार्टमेंट हम लोगों को जब कभी भी हम मिल्लत के मसाइल के ताल्लुक से और मिल्लत के मामलात पर जो अपना एहसास रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हो या फिर फिलिस्तीन का मामला हो, उस पर एहतजाज दर्ज करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। हम होम मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि या तो हमारा जमहूरी हक हमें दें या फिर इस्तीफा दे दें। ये इस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए एक तो परमिशन देने की बात कही जाए, फिर उसके बाद वापस लेने का हुक्म दिया जाए, ये सरासर जमहूरियत का कत्ल करने का मंशा है इस हुकूमत का। हमें इजाज़त, हमारा हक है कि हम जमहूरी इस निज़ाम में एहतजाज दर्ज करवाएं, और अगर एहतजाज दर्ज नहीं कर सकते हैं तो इस हुकूमत को, इस होम मिनिस्टर को मैं फिर एक बार मुतालबा करता हूं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तमाम तर लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं उन्होंने अपने मोहब्बत का इजहार किया है, और ये गुजारिश करूंगा कि फिर एक बार आप बार बार इस एहतजाज को दर्ज करते रहें और अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जब भी मिल्ली मसाइल के बारे में बात आए तो कसीर तादाद में मौजूद रहने की कोशिश करें। मेरे नबी से मोहब्बत करना अगर ये जुर्म है तो हम तमाम एक बार नहीं 1 लाख बार नहीं, मरते दम तक ये जुल्म करते रहेंगे और जेलों को जाते रहेंगे। हमें अपने जानों की परवाह नहीं, अपने माल की परवाह नहीं, अपने
जानो माल की परवाह भी ना करते हुए हम मोहम्मद के नाम पे अपने वालिदैन को कुर्बान करेंगे, अपने आप को कुर्बान करेंगे, अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जैसे हर साल मिलादुन नबी के मौके पे, आका की आमद के मौके पे, 1500 साल जश्न के मौके पे कानपुर के नौजवान जैसे हर साल अपने इलाकों को, मोहल्लों को सजाते हैं, उसी तरह उन्होंने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाया था। बैनर लगाकर अमन और शांति का, रहमतुल आलमीन, जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन, वो रहमत का पैगाम दे रहे थे, मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, भाईचारे का पैगाम दे रहे थे। गुलबर्ग में बखूबी देखते हैं, नौजवान देखते हैं, यहाँ के उलमा कराम देखते हैं, जब भी मिलादुन नबी होता है, जब भी मिलादुन नबी होता है, यहाँ का एक भाईचारा है, यहाँ की एक कल्चर है। जब मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है तो हिंदू भाई फूल बरसाते हैं, देखा ना आप लोगों ने, तो हिंदू भाई फूल बरसाते हैं। जब गणेश आता है, रामनवमी आती है, जब हिंदू भाइयों का जुलूस निकलता है तो हमारे मुसलमान भाई फूल भी बरसाते हैं और ठंडा जूस भी पिलाते हैं। ये जो है कर्नाटका है, ये जो है सरकार बंदा नवाज का शहर है, ये हजारों सालों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। कुछ लोग हैं जो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, आज वही अंग्रेज के गुलाम, वो अंग्रेज की औलादे जो है, ये डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों के दौर में पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये बार इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आने वाले इलेक्शन में फिरका परस्त ताकतें नहीं चलेंगी। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ये ख्वाजा बंदा नवाज का हिंदुस्तान है, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है। हम फिरका परस्त ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं नरेंद्र मोदी और योगी से ये डिमांड करता हूँ, अपील नहीं, डिमांड करता हूँ, अगर वो एफआईआर जो 25 लोगों पे एफआईआर हुई है, जो 25 नौजवानों पर केस हुआ है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहने पे केस हुआ है, ये समझ रहे थे कि मिलादुन नबी आएगा, एक दिन जुलूस निकालेंगे, नारे लगाएंगे, घरों में जाके सो जाएंगे, ये समझ रहे थे। उनको समझ बिल्कुल समझ में आ चुका है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुमने जो छेड़खानी की है, जो वोट जो तुमने निकाला है, तो हर दिन मिलाद का जुलूस निकल रहा है। बच्चा बच्चा हाथ में बैनर लेके आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद कर रहा है। लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। लब्बैक लब्बैक अगर बीजेपी वाले, अगर यूपी की पुलिस, वो यूपी का जो पुलिस वाला था उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, वहां के नौजवानों को बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा, वो एफआईआर को क्वैश नहीं किया जाएगा, उनको जो वहाँ के बच्चों को जेल से रिलीज नहीं किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में गुलबर्गा बंद करके एहतजाज करेंगे। इंशाल्लाह इतनी बड़ी रैली निकालेंगे और ये जो फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह।